उमैर बेटा, क्या तुम्हें हमारी भी परवाह नहीं है? ये जिंदगी है मम्मी, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे इम्तिहान आते हैं और इन इम्तिहानों में पास होने के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर हम ये स्ट्रगल्स ना करें तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। किस इम्तिहान की बात कर रहे हो उमैर? तुम सुंबुल की खातिर अपने आप को सख्त इम्तिहान में डाल रहे हो। वो सुंबुल नहीं है मम्मी। क्या? वो सुंबुल नहीं है जिसके लिए मैं खुद को इम्तिहान में डाल रहा हूँ। तो फिर कौन है वो? तानिया है। तानिया? ये क्या कह रहे हो तुम इमरान? ये बस कर दे। अगर उमैर के दिल की बात उसकी ज़बान पे आ ही गई है तो इसको यहीं रोक दें। सलमान भाई तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, इसको कुछ नहीं होगा। मम्मी परेशान मत हो, आपसे वादा कर रहा हूँ कुछ गलत नहीं होगा। तुम तानिया को घर से भगाना चाहते हो? शायद। भाभी जी, आप परेशान होने की बजाय हमारी मदद करने पे ध्यान दीजिए। मुझे यकीन है आप, मैं और उमैर बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? वो बताओ। मैं तो इन बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये इंसान बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर ये दोनों इस जंगल की गार से निकल जाएंगे तो किसी शहर की तरफ मुंह कर लेंगे। दोनों का काम बन जाएगा। उसके बाद चाहे आप इसको कनाडा में शिफ्ट करें या लंदन में, जहां आपकी मर्जी। इमरान देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं... कुछ हुआ तो आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा बस। लेकिन भरोसा तो करें अभी। मुझे ये बताओ कि इन हालात में तानिया डॉक्टर कैसे बनेगी? आप उसकी टेंशन मत लें, तानिया का डॉक्टर बनना अब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कल उसके कॉलेज में फंक्शन है, उसी की तैयारी में लगी हुई है वो। उमैर, तुमने एक काम करना है, कल उसको कॉलेज लेकर जाना है, क्योंकि इस वक्त उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। ध्यान रखना। जी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे फिर जो मर्जी हो जाए। पुलिस की हेल्प से कम उमैर की जान तो बचेगी ना। और वैसे ही मौत के मुंह में बैठा हुआ। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर उसने पुलिस में जाकर खुद कह दिया कि मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं, खुदा के लिए, हम भी क्या कर सकते हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ सलमान, मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है। खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। मेरे दिल की आवाज है, एक माँ का दिल कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ले ले इसे सर पे पहन भाई। ताया जी 2 दफा पूछ चुके हैं कि भाई तेरा लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना कि तू बेनमाजी है तो तुझे शरीयत का बागी करार देकर हर फैसला तेरे खिलाफ कर देंगे। और लोटे कहाँ हैं? ताया जी वॉश बेसिन पे वजू नहीं करते, वजू करने के लिए लोटा इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, ऊपर रखा है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। तू क्या खड़ा है? एक बात याद रखना ताई, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे नमाजें तो पढ़नी पड़ेंगी। और क्या पता कि तेरी आदत ही बन जाए 5 वक्त की नमाज पढ़ना। हाँ ठीक है, जाओ लोटा दो उनको। ला रही हूँ। सर पे पहन। टोपी बड़ी ले आते। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम दोनों हर वक्त साथ होते हैं, एक साथ आते जाते, एक साथ घर में रहते। मुझे तो बताना चाहिए था। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने गिरवी रख दिया अपने आप को तुम्हारे हाथों। अच्छी स्पीच दी तुमने आज। शुक्रिया। घर चले? जिंदगी तो बेजारी से भरी पड़ी है मेरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होना। या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीमो, या हय्यो, या कय्यूम। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ा करो, चाचू बताते हैं। पता है तानिया,
अल्लाह का जिक्र करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो जब दिल चैन पाएगा तो फिर फैसला भी ले सकोगी। फैसला अगर मेरे हाथ में होता तो दिल बेचैन होता ही क्यों? तानिया, मैं तो कह रही हूँ घर से भाग जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, जज की गाड़ी रोक लो और सारी सोशल मीडिया पे शोर मचा दो कि तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। अच्छा, घर से भाग जाऊं और जो इज्जत का तमाशा बनेगा वो? इज्जत? कौन सी इज्जत तानिया? बोलो, कौन करता है हमारी इज्जत? बड़े ताया जिन्होंने हमारी अम्मी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, या ताया जान जिन्होंने हमें बेसहारा मजबूर यतीम समझकर शरीयत के नाम पे गैर शरई फैसला सुना दिया। इज्जत के नाम की दौलत तो ऑलरेडी हमारे पास है नहीं जिसे खोने का डर हो। एक जिंदगी है जिसको बचा लेनी चाहिए ना। लेकिन कैसी बातें कर रही हो ये? मैं अकेले कैसे? मैं के साथ भाग जाना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा और मेरा अंदाजा है कि वो भी घर से भागने की तैयारी कर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं उमैर से बात करती हूँ चाचू के जरिए, ठीक है? ये कैसे आलिम है? किस बात पे माने हैं इन्हें इतना? नमाज तो पाबंदी से पढ़ते हैं लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए इन्हें कोई आर महसूस नहीं होती। वह आलिम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आलिम बाअमल, इनकी तो जितनी ताजीम की जाए कम है। ये आलिम चांद की मानिंद होते हैं जो अंधेरी रात में भी रोशनी फैलाते हैं, और ये जितना इल्म हासिल करते जाते हैं ना उतनी ही इनमें आजिज़ी आती जाती है। और दूसरा होता है आलिम बेअमल। इनको खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गधों से तशबीह दी है कि इन्होंने सिर्फ किताबों का बोझ उठा रखा होता है। ये दूसरी कैटेगरी के आलिम हैं। इनकी गर्दनों में तकब्बुर का सरिया होता है और माथे पे गरूर की सिलवटें। इनको लगता है इल्म सिर्फ इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ताया जी खिताब फरमा रहे हैं नमाज के बाद। तौफीक हो तो आ जाना खिताब सुनने। क्या खबर तुम्हें भी हिदायत नसीब हो जाए। जी जरूर, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं खिताब सुनने। नंगे सर खिताब नहीं सुनते, ये पहन लो। मुझे एक बात बताएं, हम तायाजान के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते और मस्जिद में जाके क्यों पढ़ते हैं? दरअसल बात यह है कि जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं ना तो हम कुछ नहीं पढ़ते। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ता है और हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी तवज्जो अपने रब की तरफ रखते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो कि हमें इमाम पे भरोसा ही ना हो कि वो सही नमाज पढ़ा रहा है कि नहीं, तो फिर इमाम की नमाज तो हो जाएगी, हमारी नहीं होगी। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि तायाजान तवज्जो से नमाज नहीं पढ़ाते? जो तवज्जो से नमाज पढ़ाता है ना वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। हवाएं थप्पड़ मारती हैं उसको